नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का जो हम लोग क्लास 11th का 5th लेक्चर हमने आपको बताया था कि टू द पॉइंट एक एक हेडिंग हम डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्गीकी साधन टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। कुछ पिछला बताया आपको हम कि इसके पहले बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़े थे हम लोग जो है, फिर उसके बाद हम लोग जो है नमूना प्रारूप पढ़े थे हम लोग जो है। ठीक, आज का जो टॉपिक है वर्गीकी साधन। देखिए होता क्या है टैक्सोनॉमिक एड्स। देखिए नाम स्पष्ट है कि टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब यहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि यह इसके द्वारा एक ऐसे साधन को हम प्राप्त करेंगे जिसमें प्लांट और एनिमल को रिजर्व रखा जाएगा। वह लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। जैसे देखिए होता क्या है, यह एक ऐसा साधन है जिसमें किसी जंतु या पादप का वर्गीकरण व नामकरण उपस्थित हो। इनमें नमूना, जिसको होलोटाइप हमने टर्म दिया था, नमूना रखा जाता है। इन नमूने हेतु के अध्ययन, सुरक्षा व संरक्षण के निम्न साधन बनाए गए हैं। मतलब तीन बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन? इनमें अध्ययन के लिए, सुरक्षा के लिए और संरक्षण के लिए। इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है इसमें जो है। अब देखिए वह कौन कौन से साधन बनाए गए हैं। सबसे पहला साधन हर्बेरियम। आपको बता दें हर्बेरियम सीट होती है, ध्यान रखिएगा। ये पेज पर किसी प्लांट को हम लोग क्या ड्राई करके, सुखवा के हम लोग क्या उसको पेस्ट करते हैं और टोटल उसका डिटेल बताते हैं। जैसे अगर ये कोई बुक है, इससे चौड़ी साइज में क्या होगी, इससे चौड़ी साइज में आपका एक पेपर होगा। उस पेपर पर जो प्लांट होता है, प्लांट कोई भी होगा, उस प्लांट को ड्राई करके, सुखवा के, प्रेस करके उसमें पेस्ट करेंगे। उसको गोंद के द्वारा चिपका कर उसका हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। मतलब इस प्लांट को जो हम यहाँ पे चिपकाएंगे उसका डिटेल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर लिखेंगे, मतलब वर्गीकरण करेंगे उसको हम। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हर्बेरियम सीट होता है वह एक कागज की सीट होती है। उसमें हम लोग करते क्या है कि प्लांट का वो हिस्सा जो ट्विनिंग पॉइंट होती है, मतलब जो ट्विंग पार्ट वाला होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर के भाग को काट के उसको पेस्ट करते हैं लोग ड्राई करके। अब देखिए लिखा है इनमें या इसमें पादपों को हर्बेरियम सीट पर सुखाकर या परिरक्षक द्रव। अब देखिए परिरक्षक द्रव क्या है, यहाँ बताया गया है परिरक्षक द्रव जैसे फॉर्मल्डिहाइड, FAA, फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, फिर एथिल अल्कोहल या फॉर्मेलिन। इनका देखिए यूज है क्या, ये प्रिजर्वेटिव नेचर का होता है, ध्यान रखिए फिक्स्ड नेचर का होता है। ये है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनमें होता क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को काफी दिन तक सुरक्षित करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो हर्बेरियम पे जो हम प्लांट जो रिजर्व पर फिक्स करते हैं वो किसके द्वारा प्रिजर्व करते हैं, याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से कौन है, परिरक्षक द्रव, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल और फॉर्मेलिन। इन सब का यूज हॉस्पिटल में क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है। अब अगर देखा जाए हर्बेरियम का महत्व, देखिए हर्बेरियम का महत्व क्या है। पहला महत्व, इसके द्वारा विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को आवश्यक संपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। स्टूडेंट एंड रिसर्चर, जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट होते हैं, तो याद रखिएगा उनको क्या हर्बेरियम सीट पे पहले से मेंशन किया होता है, क्योंकि हर एक समय में हर एक प्लांट उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हर्बेरियम में क्या होता है, एनी टाइम सभी प्लांट को वहां पर प्रिजर्व किया गया होता है और हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि इस प्लांट का कैरेक्टर क्या है। दूसरी बात देखा जाए, इनमें विदेशी पादप जातियों के नमूने भी होते हैं। अब देखिए विदेशी पादप जातियों के नमूने का मतलब क्या होता है, मतलब इंडिया के प्लांट के साथ साथ फॉरेन के प्लांट को भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि हम लोग किसी भी समय हम उसको आसानी से देखकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, ये जाति के पहचान में मानक रूप से प्रयुक्त होता है। मतलब किसी की जाति का ध्यान रखिए, पहचान या आइडेंटिफाई करने के लिए हमको मेन उद्देश्य ही होता है कि कभी भी किसी जाति को पहचान कर हम उसके अलग जाति को हम पहचान कर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए हम बात करें हर्बेरियम की। अब यहाँ पे पॉइंट है कवकों के परिरक्षण, ठीक, कवकालय या फ्यूजेरियम कहेंगे।
अब देखिए फ्यूजेरियम शब्द का मतलब क्या है, फंजाई से बना हुआ है। मतलब फंजाई को हम क्या करेंगे, जो प्रिजर्व करेंगे, जो परिरक्षण करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो क्या कहलाएगा, फ्यूजेरियम होता है। ठीक, तो फंजेरियम का मतलब समझिएगा, फंजेरियम का मतलब क्या होता है कि जहां पे कवक को हम क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे। नेक्स्ट, इसी तरीके से वुड मीन्स लकड़ी, वुड के नमूने का संग्रह मतलब परिरक्षण करेंगे तो उसको क्या, जाइलेरिया मतलब जाइलेरियम, जाइलेरियम मतलब जाइलम से लिया गया क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ही वुड का फॉर्मेशन, लकड़ी फॉर्मेशन करता है, इसीलिए क्या याद दिया गया, जाइलेरियम टर्म होता है। नेक्स्ट देखा जाए, मानव द्वारा उगाए गए पादपों के संग्रह को हार्टोरियम, ये देखिए ये क्या होता है, हार्टोरियम कहते हैं। ठीक, 3 याद रखिएगा, एक फंजेरियम, दूसरा जाइलेरियम, तीसरा हार्टोरियम। अब नेक्स्ट देखा जाए, जब एक जाति के सभी पादपों को बांस के कागज में लपेट कर रखा जाता है तो जाति आवरण या स्पीसीज कवर, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन था कि स्पीसीज कवर होता क्या है, तो याद रखिए स्पीसीज कवर का मतलब क्या होता है कि बांस का जो कागज बनाया जाता है, अगर उसे कागज से रैपर मतलब लपेट के अगर रखे प्रिजर्व करें हम, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्पीसीज कवर या जाति आवरण। अगर स्पीसीज के स्थान पर वंश हो जाएगा तो उसका क्या नाम देंगे हम, जीनस कवर। याद रखिए वही बांस का बना हुआ क्या होगा, पेपर होगा, उसी पेपर से लपेटेंगे हम किसको, जीनस को, उसका नाम बदल जाएगा जीनस स्पीसीज। तो याद रखिए जीनस कवर और यहां पर स्पीसीज कवर। अब नेक्स्ट देखा जाए, देखिए भारत में हर्बेरियम में वर्गीकरण हेतु बेंथम तथा हुकर, याद रखिएगा कि प्राकृतिक वर्गीकरण, कभी कभी ये पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया, तो आपको याद हो कि प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम एंड हुकर ने दिया था, और बेंथम एंड हुकर ने याद रखिए हर्बेरियम का भी यहाँ पर क्लासिफाइड यहाँ पर किया गया, इसलिए इनका नाम आता है बेंथम एंड हुकर। आगे देखा जाए हम लोग जो है भारत के प्रमुख हर्बेरियम, तो देखिए भारत के प्रमुख हर्बेरियम की बात किया जाए तो इंडिया में प्रमुख हर्बेरियम क्या क्या है। पहला देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FRI। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है वो कहां पे है, देहरादून होता है। अब अगर बात किया जाए इंडियन बॉटेनिक गार्डन या इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो होता है ये कहां है, कलकत्ता। और इससे देख क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम अगर क्या होता है तो बताएंगे कि IBG, इंडियन बॉटनिक गार्डन। याद रहे एशिया का पूछे या इंडिया का पूछे तो इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा अगर हर्बेरियम है तो कौन है, इंडियन बॉटनिक गार्डन। अब नेक्स्ट बात किया जाए नेशनल बॉटनिक गार्डन जो कहां पर है, ये लखनऊ उपस्थित है। फिर IARI, ये देखिए IARI जिसको बोलेंगे हम इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। IARI ये इंस्टीट्यूट कहां पर है, दिल्ली में है ये। ठीक, तो आपने क्या देखा, प्रमुख हर्बेरियम कौन कौन, FRI, दूसरा IBG, तीसरा NBG और चौथा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट, अब अगर देखा जाए वानस्पतिक उद्यान, देखिए वानस्पतिक उद्यान को बॉटेनिकल गार्डन। अब यहां पर बॉटेनिकल गार्डन की अगर बात किया जाए देखिए होता क्या जी है, इनमें पादपों का संग्रहण व संरक्षण जीवित अवस्था में किया जाता है। अभी जो हमने हर्बेरियम पढ़ा है, हर्बेरियम में क्या होता है ध्यान रखना, हर्बेरियम में उसमें क्या बताया था, यहां पर एक नॉन लिविंग मतलब किसी प्लांट को हम ड्राई करते थे, प्लांट को ड्राई करके उसको पेस्ट करते थे, मतलब उसमें क्या करते थे हम लोग, चिपकाते थे। लेकिन यहां क्या है, यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो क्या लिखा है, जीवित अवस्था में किया जाता है। इसी कारण यह पादप संरक्षण की एक्स सिटू विधि है। अब देखिए पहले एक्स सिटू और इन सिटू होता क्या है। अब देखिए इन शब्द का मतलब अंतर, एक्स का मतलब वाय,
यहाँ पर एक्स सिटू मतलब क्या होता है कि यहाँ कहीं ऐसा गार्डन जो बाहर से किसी एनिमल या प्लांट को लाकर हम लोग वहां क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व कर, मतलब उसको संरक्षण देंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे ताकि वो जीव क्या हो जाए, फिर से अपनी पुरानी अवस्था में चली आए। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसके महत्व के बारे में, यहाँ संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा विषम परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादपों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ देखिए संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर दुर्लभ, रेयर और विषम कंडीशन, मतलब ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं उनको उनके संरक्षण के याद रखें एक्स2 या बॉटनिकल गार्डन बनाया गया, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन ये पार्ट ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन, यह एक्स2 कंजर्वेशन का क्या एक भाग है। कौन, बॉटनिकल गार्डन। अभी इस पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, हम लोग जो है 1-2 लेक्चर पढ़ेंगे इसको हम लोग आगे। अब अगर देखा जाए दूसरा, यहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के विदेशी पादपों का संग्रहण किया जाता है। देखिए विदेशी मतलब में क्या होता है, अगर एक देश से उसी देश में अगर जीव को रख कर संरक्षित किया जाएगा तो उसको इन सिटू कर देंगे, लेकिन दूसरे देश से यहाँ एनिमल या प्लांट को लाकर अगर उसको संरक्षित करना हो तो क्या करेगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ अनुसंधान मीन्स रिसर्च तथा अध्ययन स्टडी कार्य हेतु जीवित पादप उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर नॉन लिविंग की बात नहीं, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, क्यों यहाँ हर्बेरियम नहीं है, यहाँ पर क्या है, यह बॉटनिकल गार्डन। अब आगे देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण वानस्पतिक उद्यान, हम इंडिया की बात करें, कुछ इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन क्या क्या है। देखिए पहला लाल बाग राष्ट्रीय उद्यान, तो लाल बाग जो राष्ट्रीय उद्यान तो कहां पर है, ये बंगलुरु में है। ठीक, अगला देखा जाए नेशनल बॉटनिकल गार्डन NBG, ये कहां पर है, लखनऊ। नेक्स्ट देखा जाए FRI, जो भी आपको बताया हमने, FRI फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर, ये कहां पर है, देहरादून में, FRI शॉर्ट में, क्लियर। अब अगर देखा जाए लायड बॉटनिक गार्डन, ठीक, ये कहां पर है, दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट देखा जाए इंडियन बॉटनिकल गार्डन, यहां ध्यान रखिएगा ये चीज, इंडियन बॉटनिकल जो गार्डन होता है यहाँ पर IBG जो होता है, ये कहां पर है, कोलकाता में है। अब ये क्या, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा अगर बॉटनिकल गार्डन की अगर बात करें तो वो कौन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन मतलब IBG, जो कहां पर है, कोलकाता में। अब अगर देखा जाए, अब हम पूरे विश्व की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन, तो याद रखिएगा वो कौन है, कीव बॉटनिकल गार्डन या कीव रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो होता है, जो कहां पर है, लंदन में है। ठीक, तो इंडिया में IBG हुआ, और पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो कीव मतलब रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इसी तरीके से अब देखा जाए कि अगर पूरे विश्व में अगर हर्बेरियम सबसे बड़ा कौन है, तो पूरे विश्व में याद रखिए हर्बेरियम भी क्या होता है, यही क्या होता है, IBG मतलब इंडियन बॉटनिकल लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो होता है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, यही क्यू मतलब रॉयल बॉटनिकल जो गार्डन है, याद रखिएगा यही क्या होता है, विश्व का सबसे बड़ा हर्बेरियम भी यही है, और विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन भी यही है। ठीक, तो ये टॉपिक हम लोग आज इतना ही था, ध्यान रखिएगा। कल इसके बाद सेकंड टॉपिक लेकर चलेंगे हम लोग, जो है जैसा हमने आपको बताया था कि क्लास 11th का एक सीरीज मतलब एक चैप्टर का ये 6th लेक्चर होगा, और हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे। धन्यवाद।